एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, परम्यूटेशन में ही कंटिन्यू कर रहे हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जिसमें हमने कहा कि n थिंग्स हैं, उसमें ऐसे n थिंग्स हैं, इनको हमें अरेंज करना है। तो सिंपल सी बात है, आप इसको अरेंज करना, सब डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। भाई इसका नाम 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ऐसे करके n थिंग्स हैं। n थिंग्स को अरेंज करना है तो सिंपल सी बात है, आप इसको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड npn जिसकी वैल्यू n फैक्टोरियल होती है। क्यों? n फैक्टोरियल फॉर्मूलेस देखिए तो n माइनस n 0, 0 फैक्टोरियल इज 1। ओके भाई, फॉर्मूला क्या होता है? np, भाई n चीज़ों को अरेंज करना है, लेकिन n ही चीज़ों को n जगह अरेंज करना है, तो npn ही तो होगा ना। तो इसका आंसर आपका क्या आता है? npn मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n, 0 फैक्टोरियल विच विल बी n। तो डायरेक्टली यू कैन से कि अगर डिस्टिंक्ट थिंग्स हो तो उनको अरेंज करने का डायरेक्टली क्या फॉर्मूला होता है? n फैक्टोरियल। लेकिन वो चीज़ें डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। बट प्रॉब्लम तब आती है जब कुछ चीज़ें उसमें डिस्टिंक्ट ना हो, वो एक ही जैसी हो। जैसे कि हमने कह दिया कि एक कोई बॉल है, ये ब्लू बॉल, ये ग्रीन बॉल, ग्रीन 3 बॉलें हैं मान लीजिए, और ये येलो। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं, लेकिन पांचों डिस्टिंक्ट नहीं हैं। अगर डिस्टिंक्ट होती तो हम कह देते कि 5 चीज़ों को बैठालने का या अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल है। बट यहाँ पे 3 चीज़ें डिस्टिंक्ट नहीं हैं, तीनों चीज़ें एक हैं। जब आपने इसको 5 फैक्टोरियल बोला ना, तो उसमें वो भी कवर हो रहा है। कैसे? देखिए, जब आप इसके तरीके बनाएंगे तो क्या बनेगा? एक तरीका ये हो गया जी, एक इस तरीके से बैठा सकते हैं, एक ये तरीका हो गया, पहले येलो हो गया, फिर बीच में हमने एक ब्लू बैठा दी, फिर ग्रीन करा, फिर ग्रीन करा, एक तरीका। अब इसमें देखिए एक तरीका इसमें ये भी काउंट हो जा रहा है कि पहले हमने ये वाला जी लिया और दूसरा जी ये लिया। अब हमने फिर यही एक केस बन गया कि पहले हमने ये वाला जी लिया, मान लीजिए ऐसे हो रहा है, तो पहले हमने ये जी लिया, तो ध्यान दीजिए ये G1 G2 का ऑर्डर चेंज हो जा रहा है, बल्कि वो ग्रीन तो एक ही जैसी हैं, तो इसमें हमारा वो इंक्लूड हो जा रहा है। तो उसको एक्सक्लूड करने के लिए जितनी भी चीज़ें एक जैसी होती हैं उससे उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। 3 चीज़ें एक जैसी हैं, तो देखिए ध्यान दीजिए ये दोनों केस एक जैसे हैं। भाई ग्रीन बॉल तो ग्रीन ही बॉल है ना, वो हमने पहले ये वाली ग्रीन ली, अब हमने ये वाली ग्रीन ले ली, तो इस वाले करने में ये चीज़ इंक्लूड हो जा रही है। उसको हटाने के लिए उतने ही फैक्टोरियल, जितनी चीज़ें एक जैसी होती हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। तो फॉर्मूला बना दिया हमने कि नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग n एलिमेंट, जिसमें m और p अगर एक जैसी होती हैं तो फॉर्मूला क्या बन गया? n फैक्टोरियल अपॉन जो एक जैसे एलिमेंट हैं उनका अरेंजमेंट उनसे हटा दो। तो हटाने के लिए डिवाइड आता है, इसलिए हमने उसको हटा दिया। सिंपल से और चीज़ को और देखने के लिए, समझने के लिए समझ लीजिए, मान लीजिए एक बॉय 2 गर्ल हैं, इनका अरेंजमेंट करना है आपको, तो कैसे करोगे? बॉय G1 G2, बॉय G2 G1, गर्ल G1, बॉय G2। अब अगर ध्यान दो, ऐसे करके कितने केस बन सकते हैं आपके? ऐसे करके 3 हैं तो 3 फैक्टोरियल बनने चाहिए, 6 नंबर ऑफ वेज हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए तो ये दोनों एक ही हैं, तो इसमें आपको एक को तो हटाना पड़ेगा। उस हटाने के लिए ही आप इसको किससे डिवाइड करोगे? ये 2 है संख्या में, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे। 2 से क्यों करोगे? आप देख रहा होगा एक ही है, लेकिन नहीं, जब आप एक और बनाओगे इसमें अरेंजमेंट, तो एक ये भी तो बन सकता है और एक ये भी बन सकता है। इसमें भी देखिए तो एक ही सही है, क्योंकि G1 G2 तो एक ही चीज़ है ना। गर्ल हम एक ही ले रहे हैं, सिमिलर ले रहे हैं मान लीजिए, ठीक, हमें गर्ल चाहिए, नाम से फोकस नहीं करना। तो इसको हटाने के लिए 2 फैक्टोरियल मतलब कि 2 से डिवाइड कर। तो आपको डिवाइड कैसे करना है? जितने भी अलाइक हो उतने से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे अगर m अलाइक है और p अलाइक है तो m फैक्टोरियल और p फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना। गॉट इट? 2 पैटर्न पे जो अभी हमने बताया, आपको डिस्क्राइब किया, उस पर हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। वॉच इट। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय पेन? पेन शब्द का यूज करते हुए जो इसमें लेटर्स हैं उनसे कितने लेटर्स आपके बन सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। मतलब कि टोटल आपके कितने लेटर्स हैं इसमें? 4 हैं, तो 4 से ज़्यादा तो यूज़ नहीं कर सकते हो ना। तो कैसे बन सकते हैं? बन सकते हैं मतलब क्या? जैसे पेन एक वर्ड हो गया, एक
विद मीनिंग विदाउट मीनिंग, क्योंकि लिखा नहीं हुआ इसलिए हम ये नहीं फोकस कर सकते कि मीनिंग होनी चाहिए। ओके, ऐसे ऐसे करके आप कितने लेटर्स बना सकते हो। ठीक, छोटा होता तो हम ऐसे ही बना के देख लेते, लेकिन क्वेश्चन बड़ा हो सकता है तो हमको फॉर्मूले से करना चाहिए। फॉर्मूला भी ऐसा जो कॉन्सेप्चुअल हो। पहले ब्लॉक को 4 वर्ड से ज़्यादा का लेटर बन ही नहीं सकता हमारा, 4 लेटर से ज़्यादा, तो 4 का ब्लॉक बना लिया। नियम ऐसे ही रखिएगा, 4 का ब्लॉक बना दिया। पहला ब्लॉक भरने के, फिल करने के कितने तरीके हैं? हाउ मेनी वेज? 4। फर्स्ट ब्लॉक के फिल होने में 4 वेज। ओके, तो फर्स्ट ब्लॉक फिल होने के कितने हो गए? 4 वेज। ओके, सेकंड, जब एक नंबर इसमें आ गया तो इसमें से कोई नंबर आ चुका ना, तो सेकंड ब्लॉक भरने के कितने वेज हो गए? 3, इसके 2, इसका 1। बात समझ में? लेकिन बीच में अब तुम लोग का क्वेश्चन होगा, भाई इसका आप कैसे करोगे? सेकंड ब्लॉक भरने के 3, थर्ड, ये समझाने के लिए आपको, जिससे आप भी किसी को बता सको कि भाई ऐसे होता है। इतने नंबर ऑफ वेज हो गए, ठीक है। अब जब हमने एक ब्लॉक भरा, अब आपके क्वेश्चन यही तो होगा कि मैम ये आपस में मल्टीप्लाई होगा कि एडिशन होगा। मेन प्रॉब्लम यही आती है स्टूडेंट्स को, तो अगर हमसे पढ़ेंगे तब वो क्लियर हो जाएगा क्या मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, कहाँ प्लस लगाएंगे। जब आपने एक ब्लॉक भरा, बाकी सब खाली है, काम पूरा हुआ कहीं? जब काम पूरा नहीं होता तब तक मल्टीप्लिकेशन लगता जाता है, जहाँ काम खत्म होता है तब प्लस लगता है। इस सेंटेंस को आप कहीं लिख सकते हो, मन में भी लिख सकते हो, कॉपी में भी लिख सकते हो। ओके, जब वर्क चल रहा है, ये 4 वे से भरा, लेकिन अब ये सब तो खाली है ना, तो इनके बीच में, सबके बीच में इनटू लगेगा। क्यों? एक ब्लॉक को भरने में काम खत्म नहीं होता। तो फॉर्म फाइनली आंसर क्या आ गया? 4 × 3 × 2 × 1, जिसको कहते हैं 4 फैक्टोरियल। आंसर हो गया। 4 दिन बाद नहीं, 24 वर्ड्स बन सकते हैं पेन को यूज करते हुए। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर यूजिंग सून? ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय सून? सून के लेटर्स यूज करके कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं? तो सून भाई जो है वो 4 लेटर्स का ही तो है, तो 4 से ज़्यादा नहीं बन सकता है, तो फिर वही काम करना है हमको। 4 का हमने ब्लॉक बना दिया। ठीक, पहला लेटर भरने के तरीके, एक बार एस हो सकता, एक बार ओ हो सकता है। हाँ, अब इसमें एक खास बात आ गई, ओ इसमें सेम है, तो अगर मेरे फॉर्मूले से करिए तुरंत से, तो तुरंत इमीडिएट आंसर आ जाएगा आपका क्या? 4 फैक्टोरियल, ओ कितने हैं? 2 रिपीटिशन, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, आंसर कितना? 24/2, 12। चलो ठीक है, कंसेप्चुअल देख लेते हैं जरा सा। पहले को भरने के वही काम 4 बेस, दूसरे को भरने के 3, तीसरे को 1। लेकिन जब आप O1 O2 कर रहे हो, O1 O2 कर रहे हो, तो ये तो 2 में कवर, ये तो आपका सेम ही है ना, वो पैटर्न हटाना है, इसीलिए इसको हमने किससे डिवाइड कर दिया? 2 थे ना, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। वही चीज़ फॉर्मूले से हो गई। ओके, गॉट इट? तो डायरेक्टली फॉर्मूला देखिए, O यहाँ पे एलाइक है, एक जैसा है, 2 हैं वो। अगर O यही 3 होते तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते। ओके, तो ये आपका हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल उस कॉन्सेप्ट से। ओके, अभी हमने एक क्वेश्चन दिया है आपको कि रेफरी वर्ड को यूज करते कितने वर्ड्स बन सकते हैं, रेफरी वर्ड के लेटर्स को यूज करते हुए। तो उसको आप पॉज करके इस क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है। हम आपको इसका आंसर विद इन सेकेंड बता सकते हैं। इसमें 7 फैक्टोरियल 7 है, लेकिन ई रिपीटिशन इसमें कितना है? 4 टाइम्स, तो 4 फैक्टोरियल हो गया। आर का रिपीटिशन कितना है? 2। दिस इज योर आंसर।